हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो यार मैं अभी बैठा हूँ दफ्तर में और टाइम तकरीबन हो रहा है 5:30 के करीब टाइम हो रहा है शाम के। और मैं आपको थोड़ी सी जो है ना अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता था। मैं यहाँ अभी लाहौर में रहता हूँ और जॉब करता हूँ। जैसे आपको पता ही होगा, मेरी पिछली वीडियो में भी आपने पिछली वीडियो भी मेरी देखी होंगी। तो यहाँ पर जो है शोरूम पे शैंडलियर वगैरह, और यहाँ पर मैं एज अ सेल्स मैनेजर काम करता हूँ। तो बेसिकली मेरा जो है ना पूरी स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि जो है ना आपको एक तो मोटिवेशन हो, और दूसरा आप इस चीज़ को एनालाइज करें कि जो है बेसिकली मेरा मकसद जो है ना आपको अपनी स्टोरी सुनाना है। तो आई होप आप इंटरेस्टेड होंगे। और शुरुआत से मैं आपको बताता हूँ, मैं एक जो है ना गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। खानपुर ज़िला रहीम यार खान से मेरा ताल्लुक़ है। और मैं जो है ना एक स्टूडेंट था, जैसे आम हर बंदा स्टूडेंट होता है, पढ़ाई करते। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। और बल्कि मैं इंटर में जब था तो मेरी जॉब हो गई थी। तो यहाँ मेरा एक कज़न काम करता था लाहौर में, उसने मुझे बुलाया था कि एक शोरूम है, तो वहाँ आपको ना एक इंटरव्यू देना है, तो वहाँ पर आपकी मे बी आपको जो है ना जॉब मिल जाए। तो मैं फिर उसने मुझे बताया जैसे ही, तो मैं फिर यहाँ आ गया लाहौर में। फर्स्ट टाइम आया, इंटरव्यू दिया। उन्होंने मुझे कहा, जो मेरे बॉस हैं फरहान साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना मार्केटिंग करें। उस टाइम कोरोना था, मैं आया था 2020 में मार्च में। उस टाइम कोरोना बहुत ज़्यादा था, और यहाँ आपको पता ही है डीएचए में ये शॉप थी, तो उन्होंने कहा था डीएचए में आप मार्केटिंग करें। तो मार्केटिंग के हवाले से मैंने जब स्टार्ट लिया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना घर घर जाएंगे और वहाँ पर जो है ना लोगों को बताएंगे अपने बारे में कि हमारी ये प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी है, हम शैंडलियर बेचते हैं, लाइट्स बेचते हैं, तो हमसे परचेज करें। उस टाइम बहुत ज़्यादा कोरोना था। आप सबको ही पता होगा, लॉकडाउन था, हर कोई घरों में बैठा हुआ था। तो उस टाइम कोई इस तरह का सीन नहीं था। कोई इवन के कोई बंदा एक दूसरे से मिलना भी नहीं गवारा करता था, मिलना भी नहीं चाहते थे एक दूसरे से। तो उस टाइम उन्होंने कहा, मैंने इनकार कर दिया, साहब मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो मार्केटिंग का मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, और दूसरी बात यह है कि मैं फ्रेश था और यहाँ किसी को जानता भी नहीं था। और घर घर में जाके दरवाज़ा नॉक करना, वैसे भी यहाँ पर लोग निकलते ही नहीं है, वैसे भी आम रूटीन में भी। तो किसी का बेल बजा के आप उससे कहें, तो वो फिर लॉकडाउन था उस टाइम, तो वो तो बहुत मुश्किल था। तो खैर मैंने जो है ना इनकार कर दिया, मैं उस टाइम चला गया वापस। ठीक है, उसके बाद 2 या 3 महीने बाद उन्होंने मुझे वापस बुलाया दोबारा से। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना ऑफिस में ही काम करें, बाहर आप मार्केटिंग ना करें, क्योंकि मार्केटिंग मैंने इनकार कर दिया था। तो उन्होंने मुझे बुलाया, फिर यहाँ पर जो है ना बिठाया मुझे, सेल्स के हवाले से मुझे ट्रेन किया, क्योंकि मुझे ट्रेन करने वाले भी वही हैं, ए टू जी। जो भी मैं आज हूँ, जो भी मैं यहाँ सेल्स करता रहूँ, उन्हीं की वजह से उन्होंने मुझे ट्रेन किया यहाँ पर। तो मैंने काफ़ी माशाल्लाह सेल्स भी की है यहाँ पर। काफ़ी टाइम से जो है ना यहाँ पर मैंने गुजारा है। अभी मुझे 4 साल हो गए हैं इस शोरूम पे, और तकरीबन इस शोरूम को भी 4 साल हो गए हैं। और आज इस शोरूम की हालत ये है कि यहाँ सेल्स बिल्कुल नहीं है, डेड है बिल्कुल सेल्स। इवन कि जो रेंट है वो भी बहुत मुश्किल से निकल रहा है। रेंट नहीं निकल रहा, सैलरियाँ नहीं निकल रही, और कुछ भी नहीं, मतलब सेल है ही नहीं। तो जिस एरिया में हम बैठे हैं ये मार्केट से हट के, मार्केट में नहीं है, तो यहाँ पर बहुत सेल्स है ही नहीं, ना होने के बराबर है। पहले फिर भी हो जाती थी, बीच में बूस्ट मिलता था हमें, तो वो हम फिर जो है ना हमें तसल्ली हो जाती थी। लेकिन अभी सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया। तो मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आया था, तो मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करना चाह रहा था कि शुरू में जब मैं जैसे स्टूडेंट था, मैं इंटर में आया मैं।
ठीक है। यहाँ पर मेरी जॉब लगी, फिर मैं यहाँ पढ़ता रहा, पेपर भी देता रहा वहाँ यूनिवर्सिटी में जाके। तो वहाँ मैं प्राइवेट मैंने भेजा हुआ था, तो वहाँ से मैंने फिर ग्रेजुएशन भी की इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से। उसके बाद जो है ना मेरा इरादा था एमए इंग्लिश करने का, लेकिन वो मैं नहीं कर सका कुछ वजूहात की बिना पे। तो उसके बाद बस यहीं काम चलता रहा। यहाँ मुझे 4 साल हो गए हैं। यहाँ मैंने बहुत जो है ना काम किए है। इवन कि मैं फूड पांडा में भी काम करता हूँ पार्ट टाइम। अब यहाँ से मैं शुरू में साल एक पहले की बात, 1.5 साल पहले की, क्योंकि अब उसमें भी काम नहीं रहा था तो वो भी मैंने छोड़ दिया था। जब शुरू में मतलब मैंने बाइक ली थी यहाँ पर, तो मैंने फूड पाना स्टार्ट किया था। रात को मैं जाता था सर्दियों में तकरीबन 8 बजे, यहाँ से फ़ौरन जाता था 8 बजे, जल्दी जल्दी कपड़े शपड़े चेंज करके हर चीज़। मैं जो है वहाँ से अपना बैग उठाता था और चला जाता था, और मैं आता था रात को 3 बजे। तो रात को 3 बजे मैं जब वापस आता था तो उस टाइम जो है ना फिर कपड़े चेंज करके फिर सोता था, और सुबह फिर उठ के फिर जो ऑफिस आना पड़ता था। तो पार्ट टाइम में जॉब करता रहा हूँ, रात को भी दिन को भी। तो आप लोगों के लिए जो छोटे शहरों से सुन रहे हैं उनके लिए ये है सबक कि भाई आप जहाँ भी जाएं, ये तो लाहौर है, अपने पाकिस्तान में ही हूँ मैं, लेकिन जब बाहर बंदा जाता है तो इस तरह ही मेहनत करनी पड़ती है। चाहे यूके, यूरोप, आप किसी कंट्री मर्जी चले जाए, आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, और तब जाके आपका जो है ना कुछ बचत होती है। तो मेरा भी ऐसे था, बचत भी करनी होती थी, घर भी भेजना होता था। कुछ टाइम तो ऐसा होता था मेरा कि मैं जो है ना अपना 2 टाइम का, अभी भी 2 टाइम का खाना खाता हूँ वैसे, अभी तो खैर वैसे ही, लेकिन उस टाइम मैं मजबूरी में कभी 1 टाइम का खाना खाता था, कभी 2 टाइम का। स्टार्ट में शुरू में जब मैं यहाँ पर था तो जो है ना मैं 1 टाइम का खाना भी खाता था, 2 टाइम का। तो बहुत जो है ना मुश्किल थी मेरे लिए। तो उस टाइम इतना सैलरी भी नहीं थी मेरी, और सर्वाइवल बचाने के लिए गाज से ज़ाहिर है, बचाने की गाज से कि पैसे कुछ घर भेज दूँ किसी को, तो कुछ भी नहीं था मतलब उस टाइम बंदा शुरू शुरू में जब आया था, मेरी थी तकरीबन 15,000 सैलरी थी, तो मैं उस पर भी खुश था। मैं कहता था हाँ यार, उस टाइम महंगाई भी नहीं थी और बहुत खुशी होती थी कि यार पहली सैलरी, बंदा अपनी सैलरी से 15,000 रुपये, और मतलब 15,000 आ रहे हैं, मुझे तनख्वाह मिल रही है, बड़ा खुश होता था। तो वो भी टाइम था खुशी का, जब पहली पहली तनख्वाह आई थी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक एक्साइटमेंट होती थी कि यार पहली तनख्वाह अपनी आई है। तो बंदा सोचता है, बहुत कुछ सोचता है अपनी ज़िंदगी में, और होता हो कुछ और ही है। तो अभी जो सिचुएशन है, अभी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, और आपको पता ही है। जो मैंने आपको रिसेंटली अभी अपनी पुरानी वीडियो में कुछ वीडियोस बनाई है, उसमें मैंने आपको बताया होगा। बस ये छोटी सी स्टोरी थी, आपको शेयर करनी थी। अभी मैंने 4 साल यहाँ गुजार लिए हैं, बना कुछ भी नहीं है अभी तक, जो है ना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मतलब आप समझ लें कि सेविंग के हवाले से मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे पास ज़ीरो सेविंग्स है, कुछ भी नहीं है। और मैं बस एज अ पार्ट टाइम यूट्यूब को जो है ना यूज़ करता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ, ठीक है, चैनल्स, और मैंने भी कोशिश की कि यूट्यूब बनाऊँ और आप लोगों को अपनी स्टोरी शेयर करूँ। आई होप आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट करेंगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। मैं डेली व्लॉग्स इंशाल्लाह आपके लिए बनाया करूँगा। अभी कुछ दिनों से डेली नहीं बना रहा, लेकिन अभी मैं इंशाल्लाह डेली व्लॉग्स बनाया करूँगा आपके लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें मेरे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेट कर सकें आप लोग, और मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ अपनी वीडियो बना के। ये थी मेरी स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।